नमस्कार। लॉकडाउन के दौरान श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते पढ़ते अध्याय 14 पर पहुंचा, जिसमें प्रकृति के 3 गुणों के बारे में चर्चा की गई। जब जीव प्रकृति से मिलता है, अर्थात आत्मा जब देह धारण करती है, तो वह देह जो भी कर्म करती है वो कर्म इन 3 गुणों से ही प्रेरित होते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा इस अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि जब भी आत्मा प्रकृति से मिलती है तो प्रकृति के 3 गुण पूरे जीवन उस आत्मा के देह को कर्म करने पर बाध्य करते हैं। ये 3 गुण कौन से हैं? पहला गुण जो बताया वह सतोगुण बताया। सतोगुण सुख से बांधता है। जब अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आप ये बताएं कि 3 गुण है क्या, इनके लक्षण क्या है, इनके आचरण क्या है और व्यक्ति किस प्रकार इनको लांघता है, मतलब इनके पार चला जाता है, तो भगवान श्री कह रहे हैं कि जो भी ये शरीर कर्म कर रहा है वो इन 3 गुणों के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अधीन कर रहा है। और जो इन 3 गुणों के पार है वो गुणातीत है। जो इन 3 गुणों से बिल्कुल परे है जीव, वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है। सतोगुण की जब हम बात कर रहे हैं तो सतोगुण जो सुख से बांधता है। सुख ऐसा नहीं कि धन धान्य हमें प्राप्त हो गया, सोना चांदी सब चीज़ें हमें मिलती चली गई, वो सुख का आधार नहीं है। सिंपल एग्जाम्पल यदि दिया जाए तो कई बार हम कहते हैं कि भाई ये काम करने से हमें कुछ भी ना मिला हो लेकिन शांति बहुत मिली। दैट इज़ द शांति, दैट इज़ द पीस, जिसका आधार सतोगुण है। सतोगुण श्रेष्ठतम गुण माना गया प्रकृति का। उसके बाद आता है रजोगुण। रजोगुण व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है, लोभी बनाता है, और कुछ प्राप्त करने, सब कुछ प्राप्त करने, जितना हो सके दोहन कर लें संसाधनों का, अपने लिए सब कुछ जोड़ लें, ऐसी भावना पैदा करता है रजोगुण। जब हम देखते हैं धनाढ्य परिवारों को संसार में, देश में, उन परिवारों को संपत्ति इकट्ठे करते हुए उच्चतम स्तर पर वे लोग चले गए, तो वो प्रवृत्ति जो उनमें आई वो रजोगुण के कारण आई। ऐसा ही रजोगुण धृतराष्ट्र में भी है, जो अपनी महत्वाकांक्षा को अपने पुत्र दुर्योधन के माध्यम से पूरी करना चाहता है। स्वयं धृतराष्ट्र अंधा है, अक्षम है, वो सब कुछ करने के लिए जो उसके मन में है, लेकिन उसे एक आधार मिलता है अपने पुत्र दुर्योधन के रूप में। उसकी महत्वाकांक्षा का बीज जब वृक्ष बनता है तो दुर्योधन के रूप में बनता है। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो रजोगुण के कारण हो रहा है। रजोगुण व्यक्ति को कामी बनाता है। फिर तीसरे गुण की जो बात की गई वो तमोगुण की बात की गई। तमोगुण का व्यक्ति जो है आलसी, प्रमादी हो जाता है। वो आलस्य में ही घिरा है, ना उसे बहुत कुछ कर लेने की चाहत है, ना उसे किसी सुख की चाहत है। वो जैसा है वैसा ही रहने में राज़ी है। जिस अवस्था में वो है उस अवस्था को छोड़ने को तैयार नहीं है, ऊपर उठने को तैयार नहीं है। ये तमोगुणी के लक्षण है। चलते चलते जब बात चलती है तो अर्जुन भ्रम को दूर करना चाहता है और भगवान श्री कृष्ण से बारंबार प्रश्न करता है कि बताएं तो भगवान कि इन 3 गुणों का कैसे मालूम हो कि कौन व्यक्ति किस गुणों के अधीन कार्य कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत साधारण अर्थों में उसको बतला रहे हैं कि जो प्रकाश, आसक्ति और मोह के उत्पन्न होने पर भी घृणा ना करे। प्रकाश पैदा हो रहा है, आसक्ति पैदा हो रही है, आसक्त हो रहे हैं, किसी के लिए खींचे चले जा रहे हैं, किसी के प्रति उसे पा लेने की चाहत पैदा किए चले जा रहे हैं। मोह अर्थात ये मेरा है, मेरे पुत्र, मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरी बहन, इस प्रकार के मोह से, आवरण से जो घिर गया,
इस तरह के जब प्रकाश, आसक्ति और मोह पैदा होते हैं तो घृणा ना करें, घृणा ना करें। और यदि ये तीनों तत्व लुप्त हो जाएं तो उन्हें पाने की कामना भी ना करें। वह सतोगुणी है। बहुत ही सरल अर्थ में सतोगुणी जो व्यक्ति है वो बैठा है दृष्ट भाव को लिए। वो देख रहा है कि जब प्रकाश पैदा होता है, जब आसक्ति पैदा होती है, जब मोह पैदा होता है, तो भी उसके प्रति ऐसा विचार उसके मन में नहीं आता कि सब मिथ्या है, मैं तो जीव हूँ, मैं तो शरीर से परे हूँ। नहीं, वो देख रहा है कि ऐसे भाव पैदा हो रहे हैं। घृणा के भाव से नहीं भर रहा, दृष्टा भाव से भर रहा है। और जब ये भाव लुप्त हो जाते हैं तो उन्हें पाने की फिर वो कामना भी नहीं करता, ऐसा बताया गया। फिर जो भौतिक गुणों की समस्त प्रतिक्रियाएं, भौतिक गुण की समस्त प्रतिक्रियाएं इन तीन गुणों के कारण ही है। जो इनसे निश्चल है, जो इनसे अविचलित है, ये जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं इनसे हिलता नहीं, इन प्रतिक्रियाओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और वो जानता है कि ये तीनों गुण ही क्रियाशील हैं। जो कुछ कर्म हो रहे हैं वो इन तीन गुणों के वशीभूत होकर ही हो रहे हैं, ऐसा जानता है और उदासीन रहता है। उदासीन का अर्थ जैसा कि हम रोज़मर्रा के जीवन में लेते हैं, उदासीन उदास होकर बैठ जाना नहीं है, अपितु इसका अर्थ है कि तल्लीन नहीं होता वो इन चीज़ों में, कि जो भी कर्म हो रहे हैं उनमें तल्लीन नहीं होता, उदासीन होकर बैठा है। वो देख रहा है कि कर्म तो हो रहे हैं, कोई सतोगुण के अधीन, कोई रजोगुण के अधीन, कोई तमोगुण के अधीन, लेकिन वो उदासीन है, इन सब चीज़ों से परे है। ये भी देखा गया, भगवान श्री बता रहे हैं अर्जुन को कि इस प्रकार के आप आचरण लक्षण देखते हैं सतोगुणी में, रजोगुणी में और तमोगुणी में। जो रजोगुणी है वो कामी है, तमोगुणी है वो प्रमादी आलसी है, और सतोगुणी है उसके लक्षण के बारे में यहाँ चर्चा चली रही है अभी जो हम कर रहे हैं। और जो इन गुणों के पार चला जाए, गुणातीत हो जाए, ऐसी जीवात्मा वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त होती है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम ये ना मानने लगें, जो इस अध्याय का अर्थ है, जो सार है, कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होना बड़ा मुश्किल है कि उसमें सतोगुण ही सतोगुण हो, वो केवल अच्छे ही कर्म करता चला जाए, ऐसे कर्म करता चला जाए जो सुख से ही बांधते हों। नहीं, ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति में, क्योंकि उसकी देह प्रकृति से बंधी है, और जो देह प्रकृति से बंधी है वो इन तीन गुणों से प्रभावित भी होगी, तो स्वाभाविक रूपेण हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो इन तीनों गुणों से प्रभावित होंगे। और ये तीनों गुण कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति में आजन्म चलते रहते हैं। कई बार हम देखते हैं, यदि उदाहरण स्वरूप हम बात करें, कि बहुत ही महात्मा किस्म का व्यक्ति, बहुत ही ज्ञानी किस्म का व्यक्ति, जिसकी जगत अर्चना करता है, आराधना करता है, वो व्यक्ति ऐसा काम कर बैठता है जो कि बड़ा घृणित होता है। असल में तो वो सतोगुणी व्यक्ति था, लेकिन वो तमोगुण के प्रभाव में ऐसा कार्य कर बैठा जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। तो तमोगुण उस व्यक्ति पर उस स्थिति में हावी हुआ, उसके प्रभाव में उसने वो कार्य किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। रजोगुण से प्रभावित हुआ, जो सकामी उसको बना गया, जो कि उसकी छवि जो संसार में थी उसको खंडित कर गया। लेकिन इसमें उस व्यक्ति का दोष नहीं, उस व्यक्ति को इस प्रकार के कार्य अपनी प्रकृति से जो तीनों गुण मिले हैं उसके अधीन होकर करना ही था। इसी तरह हम कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति बिल्कुल तमोगुणी है, हम देखते हैं कि किसी प्रकार का व्यक्ति था ही नहीं, इससे किसी प्रकार की अपेक्षाएं किसी को भी नहीं थी, और वो व्यक्ति एकदम ऊंचाई को प्राप्त करता है, आध्यात्म की ऊंचाई को प्राप्त करता है, और एकदम अलग ही फ्रेम में जाकर वो सेट हो जाता है। जैसे हम बात करें कि महर्षि वाल्मीकि की, जो डाकू से एकदम रामायण रचते हैं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अंगुलीमाल की। लेकिन वो जो गुण दिए हुए थे, उनके गुणों में, रजोगुण में, तमोगुण में, सतोगुण जब हावी हुआ तो वो इस प्रकार के कर्म कर गए। अतः ये तीनों जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, व्यक्ति में आजन्म कर्मों को प्रभावित करते रहते हैं। इनमें प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, कभी कोई सा गुण किसी व्यक्ति पर हावी हो जाता है, कभी कोई सा गुण हावी हो जाता है। तो हम जो ये आकलन करते हैं, हम जो ये मूल्यांकन करते हैं कि अमुक व्यक्ति था तो बहुत अच्छा ये काम कर बैठा, तो ये ढोंगी था, पाखंडी था,
या कोई व्यक्ति जिसे हम कहें कि भाई बहुत ही घृणित व्यक्ति था, डाकू था, लुटेरा था, या कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज में रहने योग्य नहीं था, उसने कोई बहुत अनुकरणीय कार्य कर दिया, अपनी जो उसकी एक्सपेक्टेशन का जो हमारी लेवल था उससे ऊपर जाकर उसने कार्य कर दिया। ये सब चीज़ें इन्हीं गुणों के अधीन हो रही हैं। हर व्यक्ति इन तीनों गुणों से प्रभावित होकर ही कार्य कर रहा है। अतः जो जीव यह जानता है कि बहुत अच्छा व्यक्ति जिसे हम मानते हैं वो भी कभी घृणित कार्य कर सकता है, और बहुत ही ऐसा व्यक्ति जिसे हम तुच्छ मानते रहे, किसी काम का नहीं मानते रहे, वो व्यक्ति भी यदि बहुत ऊंचा काम कर दे, सत्वगुण के उस स्तर पर पहुंच जाए, तो ये भी संभव है। ये श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का सार रहा, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, और बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई इस अध्याय को पढ़ने के बाद, और प्रेरणा मिली कि हर व्यक्ति किसी एक ही छवि में, किसी एक ही इमेज में बंधा हुआ नहीं है। वो चाहे तो अपने आप को बहुत ऊंचा ले जा सकता है, और यदि वो आसक्ति में, मोह में, प्रमाद में, आलस्य में गिर जाए तो अपने आप को बिल्कुल रसातल पर भी ला सकता है। ये सब निर्भर करता है कि जो उसके भीतर के गुण हैं वो कौन सा गुण उस पर हावी हो रहा है। ये केवल तभी संभव है जब जीव ये जान पाए कि वो कर्म जो उसकी देह द्वारा किए जा रहे हैं वो किस गुण द्वारा प्रेरित है। जब वो जीव ये जान लेता है तब वो इन गुणों से भी पार चला जाता है, गुणातीत हो जाता है, दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है। और इस अध्याय के बाद कुछ विचारधाराएं मेरी बदली, कुछ ऐसा मन हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता को बारंबार पढ़ता रहूं। अभी जो कुछ मैं समझ पाया हूं वो आपके सामने है। यदि आपके पास इस अध्याय पर अपने कोई विचार हैं जो कि मुझे प्रेरित कर सकें, और मैं चाहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप अपने विचार कृपया साझा करें। धन्यवाद। नमस्कार।